जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अंबे आईटी क्लासेस में। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू विद आंसर। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस किस तकनीक का उपयोग करता है? रबर बॉल, लाइट और इमेज सेंसर, ब्लूटूथ या मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लाइट और इमेज सेंसर का उपयोग करता है। इसके अब माउस के कुछ टाइप्स देखते हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस जिसके नीचे ट्रैक बॉल लगी होती है, गेम के लिए अलग गेमिंग माउस और टच ट्रैक पैड भी उपयोग में लिए जाते हैं। आजकल टच वाले भी आ जाए और वायरलेस माउस का उपयोग भी बहुत ज्यादा चलन में आ गया है जिसपे केबल की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नाउ एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या ब्लेस पास्कल? तो इसका राइट आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखते हैं। एक वैज्ञानिक है, इससे पहले अपन एलन ट्यूरिंग के बारे में जानते हैं। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये कोड ब्रेकिंग भी काम महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन्हें फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड एआई का फादर कहा जाता है। हिंदी में जानते हैं, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इन्होंने नींव रखी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक कंप्यूटर का पितामह तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और कंप्यूटर साइंस का जनक या पितामह एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। और अब देख लेते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज साथियों वैज्ञानिक ब्रिटिश के ही थे। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं हम। और इन्होंने कौन से कंप्यूटर डिजाइन किए थे? एक तो डिफरेंस इंजन, कौन सा? डिफरेंस इंजन, आपको ध्यान रखना है। और एक एनालिटिकल इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। और इन्हें फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। किसे? सीपीयू को। अब आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपको सीपीयू की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखनी है। और क्या कहते हैं, देखिए, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो अब सीपीयू कार्य क्या करता है? तो इसकी फुल फॉर्म में छिपा हुआ इसका कार्य क्या है? मेन कंप्यूटर में डाटा को क्या करना? प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेस करना। आपको ध्यान रखना है। और अब सीपीयू के प्रोसेस का क्रम के देख लेते हैं। तो क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्या ध्यान रखना है? पहले इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट करेगा। इसके लिए भी अलग से डिवाइसेस होती है, लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है। अब एक और, सीपीयू को और किन किन नामों से जाना जा सकता है? आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सीपीयू को हम क्या कह सकते हैं? चिप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चिप। और क्या कह सकते हैं? और माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। क्या? माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? तो और प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अन्य नाम है, आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में, रैम क्या है? रैम एक मेमोरी है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण। आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय गणनाएं करता है? यानी कि विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन? गणित के कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, एएलयू करता है, मेमोरी यूनिट करता है या रजिस्टर करता है? आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में? इसका राइट आंसर तो क्या है? आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। क्या है? एएलयू। अब समझते हैं, एएलयू क्या करता है? एक तो गणितीय कार्य में, एक तो लॉजिकल ऑपरेशन करता है। क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशन करता है। आपको इसका ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इसी का कार्य है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कार्य करने के लिए कंट्रोल मैनेजमेंट का कार्य कौन करेगा? तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये कार्य एएलयू द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? एएलयू द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन कब करना है, कौन सा रिजल्ट कब प्रदान करना है और किस डेटा को पहले प्रोसेस करना है। ये सारा कंट्रोल किसके द्वारा होता है? सीयू के द्वारा होता है। आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको? और आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में आपको क्या ध्यान रखना है? मेमोरी भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी?
प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। आपको इस मेमोरी के बीच बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और एक ऑप्शन है चौथा, देख लेते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है रजिस्टर भी एक मेमोरी है। और कौन सी मेमोरी है? आपको इसका पॉइंट फैक्ट ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एक फास्टेस्ट मेमोरी है। कौन सी मेमोरी? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर है। क्यों है? इसका कारण भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए है कि क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नजदीक में लगी होती है। सीपीयू के सबसे नजदीक में होने के कारण रजिस्टर को सबसे तेज मेमोरी माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और बाकी सारे स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर किसके एग्जाम्पल है? तो आपको ध्यान रखना है ये आउटपुट है। क्या है? आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। आपको कीबोर्ड के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या माइक्रोफोन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में? सी वाला ऑप्शन, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लेयर यूनिट या एरे लॉजिक यूनिट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी को समय समय पर बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है। विच मेमोरी रिक्वायर्स पेरियोडिक रिफ्रेशिंग? एस रैम, डी रैम, रोम या कैशे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, डी रैम। डी रैम को हम क्या कहते हैं? बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। देखिए, मेमोरी, एक मेमोरी है रैम। आपको ध्यान रखना है कौन सी मेमोरी है? रैम मेमोरी है। अब रैम मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी मेमोरी होती है? एक मेमोरी होती है एस रैम। कौन सी? एस रैम। आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। एक होती है डी रैम। डी रैम, ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म भी अपन को ध्यान रखना है। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक रैम। आपको ध्यान रखना है स्टैटिक रैम। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक रैम। डायनामिक रैम, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है? बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता। तो बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता कौन सी मेमोरी को होती है? आपको ध्यान रखना है डी रैम को होती है। और क्यों होती है? इसका मुख्य कारण क्या है? आपको ध्यान रखना है इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि इसमें कैपेसिटर में डाटा स्टोर होता है। किसमें? कैपेसिटर में। कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। और ये कैपेसिटर है वो क्या करते हैं? बार बार डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। इसी की तुलना में जो एस रैम है, कौन सी? एस रैम, इसे बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जो डाटा है वो फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर। इसमें डाटा सेव होता है जो डिस्चार्ज नहीं होते, इसलिए इसको रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और बातें ध्यान रखनी है, डी रैम की तुलना में एस रैम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वर्क करती है। तो आई होप इसका राइट आंसर क्या है? बी। अब आगे देखते हैं। अब कुछ फीचर देख लेते हैं एस रैम और डी रैम के बारे में। रिफ्रेश नीड, एस रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, डी रैम को होती है। स्पीड की बात करें तो फास्ट कौन सी होती है? एस रैम। स्लो कौन सी होती है? डी रैम। कॉस्ट की बात करें तो एक्सपेंसिव होती है एस रैम और चीपर सस्ती होती है डी रैम। यूज की बात करें तो कैसे मेमोरी में यूज किया जाता है और मैन मेमोरी में डायनामिक रैम का यूज किया जाता है। आपको इस डायग्राम के माध्यम से एक क्वेश्चन याद रखना है कि कैसे मेमोरी का किस मेमोरी में यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एस रैम में यूज किया जाता है। इस डायग्राम से भी इंपोर्टेंट एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच की यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज और विंडोज? यानी कि वेब पेज या विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F1, F2, F5, F11? तो राइट आंसर क्या है? F5। कौन सी की का उपयोग किया जाता है? F5 की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर के अंदर का, कंप्यूटर के अंदर फंक्शन की होती है। क्या होती है? सबसे ऊपर फंक्शन की होती है। उस फंक्शन की कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है। तो 12 होती है। कितनी? 12। कहां से कहां तक होती है? तो आपको ध्यान रखना है F1 से लेकर F12 तक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
www डॉट का स्टैंड फॉर यानी कि www डॉट का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं साथियों? www डॉट को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। ये इंटरनेट ही है, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, टिम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाय www डॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अच्छा क्वेश्चन, टेक्स्ट को कॉपी करना है तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, कट के लिए किया जाता है। किसके? कट के लिए। तो कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेस्ट के लिए, आपको ध्यान रखना है। और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अनडू के लिए। किसके लिए? अनडू। तो वाई डू यू कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है रीडू के लिए। किसके? रीडू के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस वर्ड, गूगल सर्च, विंडोज या एक्सेल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको ध्यान रखना है। एमएस वर्ड भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और गूगल क्रोम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्सल क्या है? पिक्सल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर, यानी कि चित्र का सबसे जो छोटा वाला हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। और आपको ध्यान रखना है पिक्सल की मात्रा, पिक्सल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही रिजोल्यूशन स्क्रीन का क्या होगा? अच्छा होगा, ज्यादा होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल इज एन एग्जांपल ऑफ। गूगल किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है गूगल सर्च इंजन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजिला फायरफॉक्स किसका उदाहरण है? तो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना किसका है? वेब ब्राउजर। और कौन सा वेब ब्राउजर है? तो आपको ध्यान रखना है गूगल, गूगल क्रोम भी क्या है? वेब ब्राउजर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट किसके बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना है 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। अब देखते हैं कुछ मेमोरी यूनिट। एक बिट, यहाँ ध्यान रखना है आपको, एक बिट होता है उसमें क्या होता है? या तो जीरो होता है या वन होता है। क्या होता है? जीरो या वन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। क्या? बाइनरी डिजिट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब एक बाइट होगा तो क्या होगा? 8 बिट होंगे, यानी कि 8 बिट मिलके क्या बनाएंगे? एक बाइट बनाएंगे। और इसके बीच में आपको ध्यान रखना है जब 4 बिट होंगे, कितने? 4 बिट, तो क्या होगा? एक निब्बल होगा। क्या होगा? एक निब्बल होगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला, जब 1024 बाइट हो जाएंगे तो मिलके एक केबी को बनाएंगे। और 1024 केबी यानी कि किलो बाइट मिलके एक एमबी मेगाबाइट बनाएंगे। और 1024 मेगाबाइट मिलके एक जीबी गीगाबाइट बनाएंगे। और 1024 मिलके एक टीबी यानी कि टेराबाइट बनाएंगे। ये कुछ मेमोरी की महत्वपूर्ण यूनिट्स थी, आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है और याद करके जाना है। साथियों ये मोस्ट एग्जाम्पल है मेमोरी यूनिट का, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज टेम्परेरी एंड वॉलेटाइल। कौन सी मेमोरी अस्थायी और वॉलेटाइल है? तो राइट आंसर क्या होगा? रैम मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रैम मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट, क्या साथियों ध्यान रखना है, लाइट जाते ही डाटा क्या होता जाता है? खत्म हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। आपको और क्या ध्यान रखना है? रैम कितने प्रकार की है? तो आपको ध्यान रखना है रैम दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है एस रैम और एक है एस रैम और एक है डी रैम, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लान का पूर्ण रूप क्या है? तो लान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क कहाँ स्थापित होता है? तो एक कैंपस में स्थापित हम कर सकते हैं। लान का मतलब क्या होता है? लान का मतलब होता है स्मॉल एरिया नेटवर्क। कौन सा? स्मॉल एरिया नेटवर्क। आपको ध्यान रखना है इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इस स्लाइड में देख लेते हैं नेटवर्क के टाइप। पहला है पान। पान का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपको फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसे छोटा नेटवर्क भी कहा जाता है। इसका एरिया पर्सनल होता है, और आपको एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है पर्सनल एरिया का नेटवर्क का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अगला है लान। लान का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और स्मॉल एरिया होता है जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गई, कैंपस हो गया। ठीक है। अब मैन, मैन की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी में स्थापित होता है और केबल नेटवर्क होता है। और वान, वान का पूरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये लार्ज एरिया में स्थापित होता है, और इंटरनेट का भी एग्जाम्पल है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जो जंक ईमेल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एम एस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है एम एस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। एक्सेल किसका है? तो आपको ध्यान रखना है एक्सेल का है। किसका है? एक्सेल का। ये किसका है? पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। और ये किसका है? ये तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक एक्सटेंशन ही है। किसका? नोटपैड का। किसका? नोटपैड का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम दो अंकों का उपयोग करते हैं, वो कौन से हैं? तो 0 और 1 आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बायोस का फुल नाम है, फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आपको ध्यान रखना है पॉइंट, बायोस, बायोस के अंदर क्या होता है? बूट लोडर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। कौन सा? बूट लोडर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। वो क्या करता है? प्रोग्राम कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। आपको ध्यान रखना है। और ये जो बायोस प्रोग्राम है वो किसमें लोड होता है? तो आपको ध्यान रखना है रोम मेमोरी में। कौन सी? रोम मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? मॉड्यूलेटर को लिखा हुआ है, मॉड्यूलेटर। और डी मॉड्यूलेटर आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम ये है कि एनालॉग सिग्नल होते हैं जो, साथ ही कौन से? जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उन्हें कन्वर्ट करना है किसमें? डिजिटल सिग्नल में। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। और डिजिटल सिग्नल को वापस वाइस वर्सा एनालॉग में काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। और ये किस पे काम करता है? तो आपको ध्यान रखना है टेलीफोन लाइन पे काम करता है। किस पे? टेलीफोन की जो लाइन केबल होती है उस पे ये वर्क करता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा? मॉडेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसी वेबसाइट का पता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो राइट आंसर क्या है? रैम। अगला क्वेश्चन, अब मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। मेमोरी के बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है, रैम भी दो प्रकार की, एस रैम और डी रैम। रोम मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। और इसमें दो मेमोरी ऐड करनी है आपको, एक तो रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन है? एक तो रजिस्टर, और एक है कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी आपको ध्यान रखना है। और एक है सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार की मेमोरी होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क आ गई, एसएसडी आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव भी इसका एग्जांपल है। आपको ध्यान रखना है क्या? रैम के बारे में क्या होता है? यह एक टेम्परेरी मेमोरी। कौन सी? टेम्परेरी मेमोरी है। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको ध्यान रखना है। और इन सब में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी के बारे में एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह मेमोरी कौन सी है जो
सीपीयू और रैम के मध्य स्थापित होती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी मेमोरी है, वो मेमोरी कैशे मेमोरी हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थे कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल के साथ क्वेश्चन। तो हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।